आदाब नाज़रीन, ससुराल वालों का जुल्म। तफसीलात के मुताबिक हाफिज़ बाबा नगर में रहने वाली 22 साला खातून मुमताज़ बेगम अपने शौहर आमिर मिर्ज़ा और उनके घर वालों की मुसलसल हैरेसमेंट की वजह से आज मुमताज़ बेगम ने वुमेन्स पीएस घासी बाज़ार में एक केस दर्ज कराया। आइए सुनते हैं मुमताज़ बेगम की ज़ुबानी। 1 साल की लड़की है ये, और इनका ना छिल्ला करे ना छठी करे। अभी तो 1 साल की हुई भी नहीं ये लड़की, ना छिल्ला करे ना छठी करे, इनका कुछ नहीं, क्या नहीं करे, इनका सब वालदा करे, अच्छा धूम से करके करा के दे दिए। इनकी हैसियत नहीं है बोल के नहीं करे नो। और महर में भी 11,000 बने नो, महर का भी 1 रुपया नहीं दिए नो। और मेरा 2.5 तोले सोना बेच के खाए, बिछवे चैन सब बेच के खा लिए नो। और वो सोना बेच के मेरा डिनर करे नो। सास ननन ससुरे और हस्बैंड मिलके, मोहम्मद अमीन मिलके मेरा सोना बेच के खाए। मेरे को इंसाफ होना और मेरे को मेरी बच्ची का खर्चा होना, मेरे को पूरा खर्चा होना। एक चीज ना, एक बच्ची को कपड़े, मेरी बच्ची की दूध की शीशी भी वहाँ पर ही है, मेरी बच्ची के कपड़े भी ले लिए। मेरी बच्ची को मैं बाजू वालों से कपड़े लेके पिनाई में कपड़ों के वास्ते फोन कर रही तो अम्मा बहन को गालियां दे रहे, इधर उधर से मेरी माँ कुछ नवाज रहे। फिर मेरी माँ ही हेल्प करते। इनके ना मैं 1 रुपए की लवादार हूँ, इन्हों बाजा बजाते, इन्हों मेरे को पाल ही नहीं सकते तो इन्हों मेरे को क्या कर सकते। मेरे को एक जोड़ा नहीं दिलाया, इन्हों शादियों के 2 साल हो रहा ना मेरी बच्ची को दिलाया। मेरी बच्ची के अभी उल्टा कपड़े रख लिए, दूध की शीशी रख लिए, दियो बोल तो दे रहे नहीं। घर पे भी लॉक डाल के रह रहे, घर पे भी लॉक ही डाल के रह रहे, घर पे है भी नहीं, अभी भी लॉक डाल के। मुमताज़ बेगम है, मैं किशन बाग में रहती हूँ। मेरी शादी हो के 2 साल हो रहा। अक्टूबर 7 को मेरी शादी हुई। जब से मेरे को टॉर्चर्स हो रहे, सास के ससुरे के और जिसो ननन के हस्बैंड के वो। और मीडिया में कल कंप्लेंट डाले थे, गलत कंप्लेंट है ये, नाजायज़ कंप्लेंट डाले मेरे खिलाफ। मैं कुछ करी नहीं, मेरे खिलाफ नाजायज़ कंप्लेंट डाले सो है ये। और मेरी बच्ची को 1 महीने से तकरीबन ले लिए, और मैं 7 मंथ्स मेरी बच्ची को मार दिए लोग, मार दी कि अभी मेरे को ये पूरा मार के पूरा उदा करती है, पूरा हाथा वाथा। अभी मैं आप लोग को नहीं दिखा सकती हूँ कि मेरे को अभी बहुत सारे मारा है, पेट पे भी है, अभी मेरे टाँके भी नहीं खुले। वो लोग मेरे को दवाखाने से डिस्चार्ज भी नहीं करे, तो अभी वहाँ से भी लेकर आ लिए, मेरे को नीलाफर हॉस्पिटल से लेकर आ लिए। और मेरे को हर चीज़ से टॉर्चर्स कर रहे थे। लॉकडाउन हुए जब से मेरे घर पे बैठे हुए हैं उन्होंने, मेरे वालदा को, मेरे लोग को घर से हटाल दिए, तो मेरे घर पे लाके भी रखे मेरे को घर पे मार रहे। और मैं 3 दिन से मैं डर के बैठी हुई हूँ कि मेरे को मार देंगे, जान का खतरा है मेरी बोल के। मेरे को बहुत बुरा मार दे रहे। सास नन्ना लोग मिल के मेरी बच्ची को लाने के लिए गए थे किशन बाग में, जहाँ पर ससुराल है, वहाँ पर मेरी बच्ची को लेके चले गए थे। मैं बोली कि बच्ची को लेकर आओ बोल के, तो मेरी बच्ची को नहीं लेके आए। मेरे भाई जाके मेरी बच्ची को लेके आए, तो मेरे भाइयों लोग को भी टॉर्चर करे, बातें करके बोले कि मेरे भाई को बच्ची कुछ भी हुआ तो तुम्हारा खिलाफ है बोल के बोले। फिर मेरे बड़े भाई बात करने के लिए गए, तो मेरे बड़े भाई के ऊपर हमला करे। छोटे भाई मोहम्मद एजाज, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद अमीन, तीनों मिलके मेरे मोहम्मद भैया के ऊपर हमला करे, लोग दोनों भाइयों के ऊपर अटैक करे। फिर उल्टा उन लोग की कंप्लेंट लिखाए कि उन लोग कंप्लेंट लिखाए, तो उन लोग बोले कि बहादुरपुर पीएस में नए एक्शन लिए कि क्यों नहीं लिए, कि उन लोग बोले मेरे को आप लोग दोनों मियाँ बीवी का लफड़ा है, आप लोग चले जाइए वहाँ पर हुमायूं पीएस को जाइए, वहाँ घासी बाजार बोल के मेरे को भिजा दिए। तो मैं वहाँ जाके लोग के नाम पे कंप्लेंट डाली, तो लोग बोले मेरे को 4 डेज के बाद बुलाते बोल के बोले। अब अमीन को उठा लेंगे इंशाल्लाह, अमीन को तो लेके आएंगे यहाँ पर बोले। अमीन को कॉल कर रहे तो अमीन नहीं उठा रहे। और ये मीडिया में जो गलत जो डाले दोनों का होती है मीडिया में कंप्लेंट, ये उनकी मीडिया में उनका डाले शो करे, गलत है। ये दोनों का भी होना चाहिए, वहाँ से इनका भी होना चाहिए, यहाँ से मेरा भी होना चाहिए। सब पूरे गलत न्यूज़ डाले लोग मेरे इन्फॉर्मेशन। क्या वजह है आपको ये सताने की? ये मेरी बच्ची को ले लिए लोग, ले के मेरी बच्ची को नहीं दे के मेरी बच्ची को टॉर्चर कर रहे। मेरे को तो दुनिया का मार रहे। अभी मेरे को बहुत सारे मारा है, मैं आप लोग को बता नहीं सकती। और मेरा ऑपरेशन हुआ, मेरे को अभी आके भी 11 दिन ही हो रहा। मैं हॉस्पिटल से मेरे को आए, जब से मार रहे, मेरे को टाके है। बड़े ऑपरेशन से 2 बच्चियाँ हुए मेरे को, वो बच्ची को भी मर गए। वो बच्ची आए भी नहीं हॉस्पिटल में, खाली बच्ची को पैदा करे। उसके बाद में हॉस्पिटल में मेरे चांसेस भी कम नहीं थे। 21-22 हज़ार रुपये लगे, और मेरे वालदा को नाजायज़ गालियाँ दे रहे, जबकि मेरे वालदा यहाँ पर है ही नहीं। ना मेरी बच्ची का छिल्ला करे, ना मेरी बच्ची का छट्टी करे, ना कुछ करे, ना क्या करे, सब मेरे वालदा करे। शादियों के 2 साल तक अभी तक भी मेरे वालदा कर लेते आ रहे। इन्हों कुछ जॉब नहीं करते, इन्हों सिर्फ बाजा बजाते, इन्हों जॉब भी नहीं कर सकते, तो मेरे को क्या खिला सकते इन्हों।
कहाँ के इसलिए रहने मैंने वाले हैं? मारा। आपका ससुराल कहाँ का है? मेरा ससुराल किशनबाग मंडी के सामने का है। क्या नाम है हस्बैंड का आपके? मोहम्मद अमीन मिर्जा है मेरे हस्बैंड का नाम। तो अभी आप क्या चाह रहे हैं अब आप? मेरे को इंसाफ होना, कल मेरे खिलाफ झूठे से कंप्लेंट डाले लोग और झूठा एफआईआर दर्ज करे मेरे खिलाफ। मेरे को इंसाफ होना, मेरे को छोटी मासूम बच्ची है और मेरे को उनसे भी यही पूछना है कि मेरे को भी अगर उन्होंने तलाक दे रहे, अगर से तो कोई ऐसा कुछ नहीं है, मैं ले लेती हूँ। मेरी खुदी से तो मैं नहीं देना चाह रही तलाक, जब उन्होंने चाह रहे तो दे दीजिए, उन्होंने मेरी खुदी से तो मैं नहीं देना चाहती हूँ। और मैं तो कंप्लेंट डाल दी उन लोगों के नाम पे। बहादुर पे मैं क्यों कंप्लेंट नहीं ली उन लोगों की बोले तो, अगर जंबिए अगर हमारे भाई लोग निकालते थे तो कंप्लेंट जरूर हो जाती थी। क्यों नहीं अभी बोलते, मियाँ बीवी का लड़ाई झगड़ा है, हुमन पीएस को जो घासी बाजार बोले तो वहाँ पर चले गए और ये मेरे भाइयों को वहाँ पे हो गया आपका कंप्लेंट? जी हाँ, हो गया मेरा कंप्लेंट वहाँ पर। सब है मेरे पास, सब है, दवाखाने का भी सब है और सास ननन और हस्बैंड के खिलाफ भी कंप्लेंट हुई। उन लोग फोन करे तो पुलिस वाले फोन नहीं उठा रहे, तो उन लोग को कल 11 बजे के अंदर लेके आके मेरे को फोन ये करके मारपीट बोला। आपके साथ पहली बार हुई है? नहीं, मेरे इससे चौथी बार हुई हुई है। मेरे दो भाइयों के ऊपर अटैक हुआ है, सोमे छोटे भाई और सोमे बड़े भाई के ऊपर पहले भी अटैक हुआ है। अभी भी मेरे भाई बात करने के लिए गए थे, मोहम्मद एजाज, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद अमीन, इन लोगों तीनों मिलके मेरे भाई के ऊपर अटैक करे और वो पीछे से वार करे सुता करके अभी जंबिए निकाले। बोले अगर जंबिए निकालते तो पूरे कुछ फट जाता था, जंबिए वंबिए कुछ नहीं निकाले, सिर्फ तो हाथों से वार हुई हुई है। पहले आप कभी कंप्लेंट नहीं करे ऐसा, अगर आपके ऊपर वार हुआ अगर तो? जी हाँ, मेरे पास मेरी कंप्लेंट कराई थी मैं इससे पहले कंप्लेंट कराई तो लोग भी मेरे को यही बात करे कि सीधा आप हुमन पीएस को जाओ बोले, तो मैं मेरी इज्जत के मारे में नहीं गई, मेरे शौहर की इज्जत के मारे नहीं गई मैं वहाँ पर। अभी लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे, अब मेरे को इंसाफ